शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा फिजा अली और डॉक्टर नबिया की कंट्रोवर्सीज। तो आपने देखी होंगी भाई। यहां पर कंट्रोवर्सीज के दौरान मिशी खान ने इन लोगों को बेनकाब कर दिया, इनकी एक ऑडियो लीक कर दी और एक वीडियो लीक कर दिया। अब मिशी खान ने क्यों वीडियो लीक की है वो आप तक डिटेल भी रखेंगे। क्या ये वाकई स्टार प्लस के ड्रामास था या फिर कुछ और था, इसके बारे में तबसरा करेंगे। साथ ही हारिस खोकर जो कि डॉक्टर नबिया के हस्बैंड है, उन्होंने फिजा अली को लेकर कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। अब उनकी क्या स्टेटमेंट है ये वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। यहां पर जवेरिया सऊद के ऊपर उनका मजाक बनाया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। क्या वो तनकीद सही थी? क्या वो जो वालदैन के गले और अपनी वालदा के गले लग के रोई हैं और खास तौर पर उन्होंने माफी मांगी है, क्या ये सिर्फ ड्रामा था? कोई सोशल मीडिया पर इस टाइम पे तूफान बरपा है, उसके मुतालिक भी डिटेल रखेंगे। साथ ही बात करेंगे दानिश तैमूर के सेगमेंट में गौहर रशीद और कुबरा खान के रिलेशनशिप को लेके उनका जो साथ इस टाइम पर चल रहा है और खास तौर पर उनकी शादी के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं उनके मुतालिक जो एक्सप्लेन किया उन्होंने, वो बड़ा वायरल हो रहा है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं उसके मुतालिक भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। फिजा अली हो या डॉक्टर नबिया, इस टाइम पर हर जगह पे डिस्कस भी हो रही है, वायरल भी हो रही है और इनके ऊपर हर बंदा डिबेट कर रहा है और तबसरा कर रहा है। खास तौर पे फिजा अली को लेके, इनके शो को लेके। भाई यहां पर मिशी खान ने कुछ ऐसी वीडियोस और ऑडियोस मंजर आम पर लेके आई हैं जो कि हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है, जिसमें मिशी खान ये वाजे कर रही है इनकी ऑडियो लीक कर कर कि ये सिर्फ टीआरपीस का ड्रामा था। ये सिर्फ जो है शोज को हाई लेके जाने का, इनका यानी हाई रेटिंग का इस टाइम पर शो को ले जाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा इस टाइम पर किया है। जिस ऑडियो में मंजर आम पर हर चीज आ चुकी हुई है, उसमें फिजा अली हो, डॉक्टर नबी हो, जिस तरह की बातें कर रही हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, अब वो मैं लगा नहीं सकता। मगर यहाँ पर आपने सोशल मीडिया पर जितनी वायरल हो रही हो सकता है ये वीडियो तक आप तक पहुंच जाए, जिसके बाद लोग शदीद गुस्से में आ गए। लोग ने ये कहना शुरू कर दिया छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। एक साइड पर फिजा अली जो कि रमजान ट्रांसमिशन कर रही हैं, जिनका मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इनके अपने फैंस देखते हैं। बट साथ ही ये जिस तरह ड्रामास लगा रही हैं और जिस तरह के ड्रामे कर रही हैं, इस टाइम पर लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं कि यार ये रमजान में हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये रमजान में धमकियां लगा रहे हैं लाइव शो में बैठ के। वहीं पे एक और वीडियो मंजर यहां पर आती है जहां पर 2 मिनट पहले फिजा अलियों, डॉक्टर नबियाओं अपने घर टूटे हुए लेके फिजा अली रो रही हैं और रोते हुए कह रही हैं कि नहीं, हमेशा लड़कियां मजबूर होती हैं, उनका घर टूट जाता है, उनका घर बर्बाद हो जाता है। मैं वही थोड़ी देर के बाद उसकी जब एक वीडियो मंजर यहां पर है जहां पर फिजा अली, डॉक्टर नबिया और इनके साथ बाकी औरतें जो कि उस प्रोग्राम में मौजूद थी, इतना ज्यादा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और इस टाइम पर मुस्कुराते हुए जिस तरह वो कह रही थी, नहीं नहीं तुमने अच्छा किया है, नहीं नहीं तुम्हारी लिपसिंग अप करके देखते हैं, इस तरह की चीज अच्छी होगी। अब ये जब वीडियो मंजर आम पर आई तो साफ वाजे हो गया कि ये जो इल्जामात थे जो कोई डॉक्टर नबिया ने लगाई या फिर फिजा अली की जो धमकियां थी, वो सिर्फ जो थी टीआरपीस के लिए थी। वो सिर्फ थी कि यार इस टाइम रमजान ट्रांसमिशन का एक क्लिप हद से ज्यादा वायरल हो। वो सिर्फ इस वजह से थी कि फिजा अली हर जगह पे डिस्कस हो। मैं वहीं पे उनके हस्बैंड ने भी अपना मौकफ दिया। हस्बैंड का ये कहना था, हारिस खोकर का जिस तरह एक्सप्लेन आई थी उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो की हुई, आपने देखा होगा। हारिस खोकर ने फिजा अली को भी लेके कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि हैरान कुन भी है और उनकी बातों पे मैं भी एग्री कर रहा हूं। वो ये बात कर रहे हैं कि फिजा अली जो है, जिस तरह वो रो रही हैं, जिस तरह वो बातें कर रही हैं और जिस तरह की बातें मैं सुन रहा हूं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मेरी डॉक्टर नबिया वाइफ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी वाइफ फिजा अली हो, घर उनका टूटा हो, वो रो भी रही है, वो इस टाइम पर अपने आप को कह भी रही है कि क्या हो गया, तुम्हारा घर नहीं टूटना चाहिए, तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी साइड पर डॉक्टर नबिया चुप करके खड़ी हुई है। ये अजीबो गरीब ड्रामा है जिसके ऊपर हारिस खोकर ने कहा कि अगर मैंने घर से निकाला होता या मैं कुछ ऐसा करता तो अवाम जो है उनको सारा कुछ समझ आ जाता। जिसके ऊपर उन्होंने भी एक वीडियो और एक ऑडियो मंजर आम पर लेके आए जो कि उनकी पुरानी थी, जहां पर डॉक्टर नबिया उनके घर वालों के साथ जाकर मिलती भी थी, बात भी करती थी। और ये हारिस खोकर ने खुद ये बात साबित भी की है कि पिछले 5 सालों से डॉक्टर नबिया मेरे घर भी आती रही हैं, मेरे वालिदैन से मिलती भी रही हैं, मेरी बहनों से भी मिलती रही हैं, उनको भी उतनी इज्जत दी जितनी
उन्होंने इनको दी है, इस तरह की बातें हारिस खोकर ने की थी, जिसके बाद लोगों ने जो है हारिस खोकर का साथ देना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर एक चीज मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। आज पहले दौर में जब भी रमजान ट्रांसमिशन आते थे या फिर इस तरह के शोज आते थे या मॉर्निंग शोज आते थे, तो खास तौर पे उस टाइम पर डिस्कस होती थी स्टोरीज, जो कि आपके माशरे में वो वाकयात हो चुके होते थे, लोग उनके बारे में बात करते थे, तबसरे करते थे, यहाँ तक कि गमगीन उस टाइम भी होते थे। मगर ये जो ड्रामाज लगाए जा रहे हैं, ये जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, ये अजीबो गरीब है। लोग ये कह रहे हैं कि आप मॉर्निंग शो की होस्ट थी या उसकी बहन थी या उसकी मां बनने की कोशिश कर रही थी। लोग इस टाइम पर शदीद गुस्से में फिजा अली को लेके, डॉक्टर नबिया को लेके, वहीं पे उनके हस्बैंड के साथ अवाम खड़ी हो चुकी है। और जब से सोशल मीडिया पर मिशी खान ने उनकी ये जो ऑडियो है वो लीक की, उसके बाद एक वीडियो लीक हुई, उसके बाद से लोगों को पता चल गया कि फिजा अली हो, डॉक्टर नबी हो, इनके इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जो ड्रामा खेला है या जो इनका रोना धोना था और बाद में जिस तरह हंस रही मुस्कुरा रही थी, वो सिर्फ एक ही वजह से की थी कि यार हमारे चैनल की टीआरपीज अच्छी हैं, हमारे चैनल का क्लिप इतना ज्यादा वायरल हो कि हर जगह डिस्कस हो रहा हो और फिजा अली उस ड्रामे की हीरोइन बनी हुई हो कि नहीं, हीरो अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो हीरोइन जो है वो खड़ी हुई है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की सोशल मीडिया पर इस टाइम पे तबसरे हो रहे हैं। मैं यहां पर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जवेरिया सऊद माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस भी हैं, इनकी एक्टिंग को भी बड़ा पसंद किया जाता है और खास तौर पे रमजान ट्रांसमिशन में इनको बड़े शौक से लोग देखते भी हैं। और रमजान ट्रांसमिशन जब भी जवेरिया सऊद करती हैं, इनकी हमेशा एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस हो, जहां पर ड्रामा भी पसंद की जाती है, वहीं पे इनको रमजान ट्रांसमिशन में भी इनकी स्टोरीज से लिहाज से, इनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, इनकी एक्टिंग के लिहाज से और खास तौर पर रमजान में जो वाकयात अवाम के सामने लेके आती हैं, उनको अवाम बहुत ज्यादा पसंद करती है। मगर जवेरिया सऊद आज उन्होंने बुलाया हुआ था अपनी वालदा को शो में। वालदा को जब शो में बुलाया हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी नम होगी, क्योंकि जवेरिया सऊद माँ के कदमों में बैठकर रोई हैं और वाकई उनका रोना ठीक भी था एक तौर पे। मैं यहाँ पर जहाँ पर सोशल मीडिया गलत होता है उसको गलत कहना चाहिए। कोई जवेरिया सऊद ने अपने गुनाहों की माफी मांगी है और जवेरिया सऊद ने ये कहा कि माँ, मैं उस मकाम पे खड़ी हूँ जिस मकाम पे मैं सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई ऊंची आवाज में बात की हो, बदतमीजी की हो, इस तरह की उन्होंने बातें की और साथ वो रो भी पड़ी, मुझे माफ कर दी, क्योंकि माँ बाप का जो रुतबा होता है उसकी कदर बाद में इंसान को आती है। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, जिसके बाद सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जहां जवेरिया सऊद को पसंद नहीं किया जाता, उनकी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा की जाती है, वहीं पे लोग मैदान में आ जाते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जवेरिया सऊद ने अपनी माँ का मजाक बनाया, शायद वो रोने की एक्टिंग कर रही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जब माँ बेटी का रिश्ता हो और खास तौर पे जवेरिया सऊद का वो सेगमेंट आपने देखा हो, और वो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें, उसमें आपको एक एक चीज हकीकत नजर आएगी। और जवेरिया सऊद जिस तरह रो रही हैं, जिस तरह उनकी आंखों से आंसू टपक रहे, साफ पता चल रहा है कि यार एक बेटी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, एक बेटी को अपनी माँ की कदर हुई है, एक बेटी को पता चल गया कि माँ उसकी जिंदगी में क्या होती है। और लोग सही बात करते, जब तक बेटियां मां नहीं बनती उनको नहीं पता होता कि उनकी वैलिदैन जो है उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। जब उनकी औलाद उनके साथ वही करती है जो उन्होंने औलाद अपनी माँ के साथ किया होता है, फिर उनको समझ आता है कि नहीं यार, हमने भी अपनी माँ के साथ गलत किया था। आज वही चीजें हमारे सामने हो रही है। जिस चीज को लेकर सोशल मीडिया पे मजाक तो बनाया जा रहा है, मगर मैं मजाक बनाने वाले को इतना कहूंगा, जो चीज हकीकत पर बनी हुई होती है, हम लोग उसका तो मजाक बनाते हैं, मगर दूसरी साइड पर जो हमें ड्रामा बना के पेश किया जाता है, ना तो हम उसका मजाक बनाते हैं, ना हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं नहीं यार, वो बिल्कुल सच्ची है, वो बिल्कुल हक पर है। इसी तरह का सेगमेंट जिस पिछला दिनों में हुआ है फिजा अली के शो में, जिसकी वजह से लोगों की अब आंखें खो रही हैं, जो कि उनके साथ देने को तुले हुए थे, आज वही कह रहे हैं उफ तोबा, हमारी ये ऑडियो आने के बाद हमारी आंखें खुल गई, इस तरह की बातें हो रही हैं। मगर यहाँ जवेरिया सऊद का जहां पर लोग साथ दे रहे हैं, वहीं लोग इनके बारे में बात करें। गौर रशीद हो या कुबरा खान हो, लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं और हमेशा इनके फैंस ने चाहा था कि इनकी शादी हो जाए। और जब शादी हुई थी तो लोग 90% इनकी शादी को लेकर बड़े खुश थे। और इनका जिस तरह का निकाह हुआ था खूबसूरत तरीन, आपने देखा होगा मक्का मदीना में, वो चीज की तस्वीरें मैं आज तक नहीं भूल पाया। बल्कि मेरी तो दुआ है कि हर बंदे का निकाह उसी जगह पर, उस पाक
जगह पर हो और हमेशा इंसान खुश भी रहेगा, आबाद भी रहेगा। अब ये मियाँ-बीवी की जिस तरह की जोड़ी है, जिस तरह की एक्टिंग है और जिस तरह के इनके ड्रामाज़ आते हैं, हमेशा ही अवाम को पसंद आते हैं। मगर आज ये दानिश तैमूर के रमज़ान ट्रांसमिशन में पेश हुए, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जा रहा है। उस टाइम पर इनसे पूछा गया कि आपकी शादी के बाद क्या तब्दीलियाँ आई? आप तो एक-दूसरे को पहले से जानते थे, क्या कुछ नया पाया, नहीं पाया? जिसके ऊपर गौहर रशीद ने बड़े मुस्कुरा के और खूबसूरत तरीन लफ्ज़ों में अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें बयान दी जो कि मैं आप तक रखना चाहूँगा। उनका कहना ये था, हम एक-दूसरे को बहुत पुराने जानते हैं, हम दोस्त भी हैं, मगर शादी एक ऐसा रिश्ता है, जब आप इसमें बंध जाते हो या एक-दूसरे के साथ एंगेज हो जाते हो या फिर आप जब भी शादी कर लेते हो, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हर कुछ नया-नया है। अब गौहर रशीद ने कहा कि जब से कुबरा मेरी ज़िंदगी में आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें नई आई हैं और मैं अपनी बीवी से बहुत कुछ सीखा हूँ। जिसके ऊपर गौहर रशीद ने मज़ीद कहा कि मेरा जिस तरह का निकाह हुआ और शादी के बाद हम जिस तरह रह रहे हैं, हमें रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ लग रही होती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है या कुबरा कोई ऐसी बात कर देती है या हमारे दरमियान में जो जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पुराने दोस्त थे। अब शादी के बाद असल में जब हकीकत सामने आई, तो समझ आया कि शादी हद से ज़्यादा खूबसूरत तरीन रिश्ता था, जो कि हम लोगों को पहले भी कर लेना चाहिए था। इसके ऊपर लोग जो हैं गौहर रशीद हो या कुबरा खान हो, इनको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इनको हर चीज़ में मुबारकबाद भी दे रहे हैं, क्योंकि इनकी दोस्ती जो कि वो हकीकत में बदली और नसीब की बात होती है। अल्लाह पाक ने इनका नसीब एक किया और उसके बाद आज जो है गौहर रशीद हो या कुबरा खान हो, हर जगह डिस्कस भी हो रहे हैं और इन मियाँ-बीवी की इज़्ज़त डबल से ट्रिपल हो गई है। अब ये आज के टॉपिक्स थे, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।